अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उनका कहना है कि पहले आप उसको मरीज को अस्पताल में ले जाओ, और अगर उस बीच में पब्लिक जिसका कोई रूप नहीं होता वो आके अगर हमें मार दे या हमारी गाड़ी जला दे, वहाँ जनहानि हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फायदा का कानून नहीं है, फायदा का कानून नहीं है, ये फांसी का कानून है। जब ड्राइवर की लाइफ बर्बाद कर रहा है, जब ड्राइवर की परिवार हानि कर रहा है, तो फिर ड्राइवर ही हटेगा ना, दुर्घटना कहाँ हटेगा? अगर हम रुकते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं और मानो अगर किसी पब्लिक ने हमारे साथ कोई गंदा व्यवहार कर दिया और हमारे ड्राइवर भाई की जान चली गई उसमें, या कोई वारदात हो गई, तो उसका जिम्मेदार क्या शासन होगा? तो जब वो लोग ड्राइवर के ऊपर हाथ उठा रहा है तो उन लोगों को 10 साल की सजा क्यों नहीं देते? कल टीवी पे चलवा दिया शाम को कि भाई आंदोलन खत्म, बाकी ये आंदोलन खत्म नहीं है, क्योंकि जब तक वो लिखित में नहीं देंगे ड्राइवर सुरक्षित नहीं है। कहाँ दिन अच्छे आए हैं? आप देखो ना, ड्राइवर 7,000 की नौकरी करता है और 7 लाख का फाइन भरेगा, वो भी शासन को। ये बताइएगा, और 10 साल की सजा काटेगा तो उनके बीवी बच्चों का क्या हाल चाल होगा? नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल और इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और आप देख सकते हैं जितने जो है ट्रक ड्राइवर हैं ये जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं ये काला कानून वापस लो। सरकार ने इस पे स्टे तो लगा दी है, लेकिन अभी भी जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इन लोगों से जान लेंगे कि आखिर जो सरकार बता रही है कि इसके फ़ायदे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ड्राइवरों को समझ में नहीं आ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि जो है विपक्ष के लोग जो है भड़का रहे हैं इन लोगों को। इन्हीं मुद्दे पर बात कर ले। सर, कैसे देख रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि अब स्टे लग गया हुआ, फिर भी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टे उन्होंने जो दिया है मौखिक रूप में दिया है, और स्टे उन्होंने सिर्फ एक समझौता भी नहीं करा है। और जो है कि ड्राइवर के साथ में शुरू से अत्याचार होता आया है, अन्याय हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज देश में सेकंड आर्मी कहा जाता है ड्राइवरों को, लेकिन आज इनके साथ में इतनी अत्याचार हो रहा है कि ये देश का मैं काला कानून लेके आ गया। 10 साल की सज़ा अगर ड्राइवर को भुगतना पड़ेगी तो कैसे गाड़ी चलाएगा रोड पे, और 7 लाख रुपए का जुर्माना। अगर 7 लाख रुपए उसके घर में रखा रहेगा तो वो गाड़ी चलाएगा रोड पे? सरकार तो कह रही है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कानून को। क्या समझ नहीं पा रहे हैं श्रीमान जी? फायदे की है कानून आप लोग? क्या फायदा? अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उनका कहना है कि पहले आप उसको मरीज को अस्पताल में ले जाओ, और अगर उस बीच में पब्लिक जिसका कोई रूप नहीं होता वो आके अगर हमें मार दे या हमारी गाड़ी जला दे, वहाँ जनहानि हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टे लग गया, उससे आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं लगा ना अभी। लिखित में कहाँ है? कोई आदेश बताएं, अगर आदेश पारित हुआ तो। लिखित में चाहिए आप लोगों को? हमको लिखित में चाहिए। क्या है कि हमको कैसा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस लिया गया है और ड्राइवर को बोला है कि अपने अपने ड्यूटीज़ पे जाइए, मगर हमें अभी जंतर मंतर पे हम सभी भारत की जो यूनियन और संगठन जो एक जगह यहाँ पर आकर हमने निर्णय ले लिया है। तब तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है, यानी कि लिखित में कुछ नहीं मिलता है, तब तक हम स्टेयरिंग छोड़ आंदोलन तो चालू रखेंगे। स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन मतलब चलाना ही नहीं है? हमको गाड़ी चलाना नहीं है, हम घर जाके बैठेंगे और देख लेंगे जो भी है, जो हमारे जो अभी पूरे भारत में ये मैसेज चला जाएगा स्टेयरिंग छोड़ आंदोलन का, तो हिसाब से हम स्टेयरिंग छोड़ के बैठ जाएंगे। अमित शाह समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा? नहीं, वो हमारे समझने के बाहर है। हमें ऐसा कुछ संज्ञान में, यानी कि हमको समझ में नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है, वो हमारे नॉलेज में ही नहीं है, तो हम कैसा समझेंगे? फायदे का कानून है आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से भाई ये ऐसा करेंगे हम लोग? हमें सिर्फ काले का कानून का विरोध कर रहे हैं। फांसी का, ये फायदा का कानून नहीं है, फायदा का कानून नहीं है, ये फांसी का कानून है। ये कर्नाटक से है। मैं कर्नाटक स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा वाहन चालक मालक सामाजिक क्षेत्र भारत 30 तारीख को कर्नाटक में गुलबर्गा में भी स्ट्राइक कराया है। आज जंतर मंतर दिल्ली में आ गए आज ये स्ट्राइक की वजह से। ये जो फायदा कर रहे हैं ना, फायदा का नहीं है, वो ड्राइवर लोग को फांसी का फंदा है। ये 7 लाख रुपए फाइन और 10 साल सजा बोले तो आदमी एक फायदा नहीं है। वो फांसी का फंदा मानते हैं क्या? फांसी का फंदा ये है। अगर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी रंधे, अमित शाह जी रंधे, जो आपको घर से लेके पार्लियामेंट लेके जाने का एक ड्राइवर है, अगर वही ड्राइवर आगे कहाँ तो लेके जाके ठोके तो क्या तो हो गए, तो आपका ड्राइवर भी एक ड्राइवर है, वो जगह पे आके बैठे तो भी आप भी ड्राइवर है। जो वो ड्राइवर के सीट में बैठते हैं मोदी जी रंधे,
प्राइम मिनिस्टर कोई भी रंधे वो ड्राइवर ही होते हैं। ड्राइवर के बारे में सोचना है, नहीं सोचे तो आगे के दिन जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होते पूरा चाबी बंद चक्का जाम करेंगे। हम कर्नाटक से मंजुनाथ, जय हिंद जय चालक। तैयार है मतलब आप लोग चक्का जाम करने के लिए? चक्का जाम के लिए पूरे तैयार है हम। जब तक हमारे संगठन के पदाधिकारी संस्थापक जी को जब तक उनका आदेश उनके पास लेखी स्वरूप में कोई आदेश आता नहीं है तब तक हम हमारे आंदोलन पे कायम रहेंगे। हम चक्का जाम करेंगे और ये काले कानून का हम विरोध जोर शोर से करेंगे। सरकार तो कह रही है कि अभी इस पे सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, अभी मतलब लागू नहीं हो रहा है ना? लागू होना भी नहीं चाहिए और लागू होने भी नहीं देंगे। ये हमारे होने ही नहीं देना है। नहीं होने देंगे। हाँ। ड्राइवर 5-6 हजार 12 हजार रुपए से काम करता है और वो ड्राइवर 7 लाख रुपए भरेगा तो गाड़ी कोई चलाएगा, गांव में जाके काम करेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। बिजनेस कर लेंगे, खुद का बिजनेस कर लेंगे। 10 साल गाड़ी होना बोल के एक सामने कुत्ता आया तो भी उसका बचाने का कोशिश ड्राइवर करता है। ये अनजाने में होने का एक्सीडेंट हो 10 साल जेल, ये बोले तो बहुत मुश्किल है। ये आगे इनको बहुत इसका जवाब देना पड़ता है ड्राइवर का। भरोसा नहीं है सरकार पे? मोदी जी पे भरोसा है, नहीं है बोल के नहीं, मगर अमित शाह पे जो ये हमारा ड्राइवर के ऊपर कानून करे ना ये बहुत गलत है। अमित शाह भरोसा नहीं है क्या? ये अमित शाह की वजह से मोदी जी का डाउन हो रहा है। अमित शाह की वजह से मोदी जी के रिकॉर्ड बहुत डाउन हो रहा है, खराब हो रहा है रिकॉर्ड, खराब हो रहा है। हाँ बोलिए। हमने सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं। सरकार के ऊपर हम किसी के ऊपर एक सिंगल के व्यक्ति के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते, ना पूरा सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कर रहा है ये गृह मंत्री तो एक सरकारी है ना, तो थोड़ी हम अमित शाह की बोलेंगे। गृह मंत्री तो सरकारी है, तो सरकार ही कर रहा है तो सरकार को ही ब्लेम करेंगे ना हम लोग। समझ के किया होगा आपकी बेहतरी के लिए। हाँ तो सोच समझ के किया है, दुर्घटना बंद हटाने के लिए किया, लेकिन इससे दुर्घटना नहीं हटेगा, इसलिए ड्राइवर हटेगा इससे। ड्राइवर हटेगा? हाँ बिल्कुल ड्राइवर हटेगा। जब ड्राइवर की लाइफ बर्बाद कर रहा है, जब ड्राइवर की परिवार हानि कर रहा है तो फिर ड्राइवर ही हटेगा ना, दुर्घटना कहाँ हटेगा? आप लोग के लिए तो एसी ट्रक ला रहे हैं नितिन गडकरी। अरे आप लोग एसी ट्रक में कुछ चलाएंगे? हाँ तो एसी ट्रक है क्या? ड्राइवर के बिना एसी ट्रक चलता है क्या? तो उसे चलाना तो ड्राइवर ही है ना। फायदा का तो काम कर ही रहा है सरकार। अरे सरकार के फायदा तो अपने ड्राइवर से ले रहे हैं, क्यों सरकार को ही ड्राइवर को दे रहे क्या? कुछ तो ड्राइवर के लिए कुछ तो योजना दीजिए, सर राष्ट्रीय आयोग बनाइए, हाँ कुछ तो कुछ बनाइए। लेकिन वो छोड़ के अगर रास्ते पे एक्सीडेंट हो गए तो भाग के गए तो उसको 10 साल की सजा दे रहे। इससे कौन बचाएगा? जब ड्राइवर को एक्सीडेंट होते ही, आप तो मीडिया वाले भी हर जगह पे देखे होंगे, कहीं वो वीडियो वायरल हो चुका है, ड्राइवर को कुत्ते से भी बेहतर मार चुका है। तो जब वो लोग ड्राइवर के ऊपर हाथ उठा रहा है तो उन लोगों को 10 साल की सजा क्यों नहीं देते? जब ड्राइवर वहाँ पर गलती कर रहा है या ना गलती कर रहा है फिर भी उस ड्राइवर के ऊपर जब 10 साल की सजा दे रहे हैं सरकार, तो ये कौन सा न्याय की सरकार है? नहीं मानेंगे आप लोग? आंदोलन लगा क्यों मान? आंदोलन तो चालू है, मत लगाएंगे ना कहने, आंदोलन तो चालू है, ये चालू रहेगा जब तक ये वापसी नहीं लेंगे तब तक तो ये आंदोलन चालू ही रहेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि विपक्ष आप लोगों को भड़का रही है। हमको किसी विपक्ष, देखो हम कोई पक्ष से जुड़ा नहीं, हम पक्ष से कोई विरोध नहीं है, हम किसी से विरोध पर नहीं कर रहे हम लोग, हम कोई विपक्ष हमको नहीं ये कर रहा है। लेकिन हमारा जो ड्राइवर के ऊपर जो आ गए है, हम तो कई सालों से लगाए हुए राष्ट्रीय आयोग बना के दो कि राष्ट्रीय ड्राइवर के लिए कोई बीमा बना के दो, तो हम सरकार से मांग रखते ही जा रहे। तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग को भड़काया जा रहा है। कोई भड़काया नहीं जा रहा है, ये अपने ऊपर आप, जब अभी आप मीडिया वाला है आपके ऊपर कोई ये कर रहा है तो क्या आप बैठेंगे क्या? विपक्ष के बात सुन के करेंगे काम? आप खुद से बैठे हुए हैं ना? नहीं हम नहीं है, जब अपने ऊपर आया है तभी तो हम लोग भड़क के डरे हुए, हम कोई विपक्ष की बात नहीं आपको समझाया नहीं, कोई विपक्ष के इसमें कोई नहीं है इसमें रोल। खुद से आए आप लोग? हम खुद से आए हैं, हमको किसी विपक्ष से कुछ लेन देन नहीं है हमको, क्योंकि ये कानून जो लागू किया है ना उसके विरोध में हम जंतर मंतर पे हम सभी भारत के सभी चालक लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या चलाते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते? आप क्या चलाते हैं? सभी टैक्सी चलाते हैं। आप क्या चलाते हैं? टैक्सी ही चलाता टैक्सी हूँ। चलाते? कहाँ पे? मैं मध्य प्रदेश में चलाता हूँ। लेकिन सरकार जो कानून लाई कह रही है, फायदे का कानून आप लोगों को? बिल्कुल फायदे का नहीं है, बिल्कुल घाटे का है वो कानून, क्योंकि आज जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लगाया गया है ये तो उनके ड्राइवरों के ऊपर भी है और आम जनता के ऊपर भी है लागू।
पर इस चीज परेशान आप लोग क्यों हैं इतना? क्योंकि हम लोगों का ये पैसा है, हाँ। हम लोग ये धंधा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जागरूक हो गए। आम जनता भी सोई हुई है और आज नहीं कल जब ये कानून पास हो जाएगा तब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा आम जनता के पास भी। अभी उनको लग रहा है कि इससे भी ड्राइवरों के ऊपर लागू है, जब खुद के ऊपर ये कोई चीज़ बीतेगी तब उनको एहसास होगा कि काश हम उन ड्राइवर भाइयों का साथ देते तो ये कानून पास नहीं होता। लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोग के फायदे का कानून है भाई साहब। बताइए ना क्या फ़ायदा है इसमें हमारा? रोड सुरक्षा की बात है, सुरक्षित रहेंगे लोग, आप लोग आराम से गाड़ी चलाएंगे, डर रहेगा आपके अंदर कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंट कह के नहीं होगा। आप कैसी भी सुरक्षा कर लीजिए, जब एक्सीडेंट होने की बारी आएगी तो पता ही नहीं चलेगा। और उस समय क्या स्थिति परिस्थिति बनती है ड्राइवर की, वो उसी समय निर्धारित होती है। क्या ड्राइवर भागे कि सामने वाले को उठा के हॉस्पिटल ले जाए। अगर हम रुकते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं और मानो अगर किसी पब्लिक ने हमारे साथ कोई गंदा व्यवहार कर दिया और हमारे ड्राइवर भाई की जान चली गई उसमें, या कोई वारदात हो गई, तो उसका जिम्मेदार क्या शासन होगा? उसके सरकार तो कह रही है ना कि अब इसको रोक, अभी इस पे और आगे देखा जाएगा, अभी तो कानून लागू नहीं हो रहा है, अभी से आप लोग हल्ला करने लगे। हल्ला तो इसलिए करा है ना कि अभी तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दे दिया ना। कल उन्होंने 5 बजे ट्रांसपोर्टर से मीटिंग की, उनको आश्वासन दे दिया कि आप ये हड़ताल को खत्म कर दें। तो आप यहाँ फिर पहुँच गए, तो उन्होंने हम लोगों से किसी संगठन से बात नहीं की, हमारे किसी भी सारथी मित्र से बात नहीं की, हमारे किसी भी किससे बात करके फैसला लिया गया? सिर्फ अभी संगठन से तो किसी ने भी बात नहीं की, कोई भी सरकार ने संगठन से बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों से ही बात की और ट्रांसपोर्ट वालों से ही सलाह लेके और उन्होंने मशवरा लेके और मीडिया के द्वारा कल टीवी पे चलवा दिया शाम को कि भाई आंदोलन खत्म। बाकी ये आंदोलन खत्म नहीं है, क्योंकि जब तक वो लिखित में नहीं देंगे ड्राइवर सुरक्षित नहीं है, तब तक चलते रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। हम अपनी स्वेच्छा से स्टीयरिंग छोड़ें, क्योंकि हमको भैया 10 साल की सज़ा नहीं काटना। और अभी आम जनता सोई हुई है, जब उनके घर में ये कानून पास हो जाएगा तो उन पे भी लागू हो जाएगा, तब उनको एहसास होगा कि काश हम उस दिन ड्राइवर भाइयों का साथ देते तो शायद ये कानून पास नहीं होता। अभी तो जनता सोई हुई है। कानून आप समझे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग समझ नहीं रहे, विपक्ष भड़का रही है आप लोगों को। हम किसी विपक्ष के भड़का में क्यों आएंगे भाई? हम क्यों आएंगे? अगर हम अगर किसी पार्टी के हैं क्या? ड्राइवर किसी पार्टी का होता है? ड्राइवर किसी पार्टी का नहीं। डटे रहेंगे मतलब? बिल्कुल डटे हैं। क्या डटे रहेंगे सर? 100% डटे रहेंगे हम। जब तक हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो लीडर है, वापस नहीं होगा जब तक रहेंगे। 100% हम स्टीयरिंग छोड़ देंगे, भूखे मरेंगे लेकिन स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे जब तक ये काला। देश का नुकसान हो रहा है, सब चीज महंगाई बढ़ रही है। हमार को सरकार ने आज तक दिया क्या है? हर जगह हमारा शोषण होता है, रोड पे होता है, टोल टैक्स पे होता है, हर जगह शोषण होता है। कोरोना में सब लोगों का नाम लिया, कहीं ड्राइवर का नाम लिया किसी सरकार ने? आप बताइए, क्या सब वाहन में ड्राइवर नहीं चलाता सब वाहन को? नितिन गडकरी तो आप लोग तारीफ करते हैं ना? कहाँ तारीफ करते हैं? 1-2 बार तारीफ कर दी, कहीं नाम लिए हैं? आप ये बताइए, कोई पुलिस वाला खत्म हुआ कोरोना काल में, या डॉक्टर खत्म हुआ, या कोई भी पदाधिकारी खत्म हुआ, उनको तो नौकरी मिली, उनके बच्चों को। ड्राइवर खत्म हुए, उनको क्या मिला? उनका तो नाम भी नहीं लिया। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। चलो देश खतरे में था उस समय, हम भी चुप्पी छात गए कि चलो भाई चलो कोई बात नहीं। ड्राइवरों के अच्छे दिन नहीं आए मतलब? कहाँ दिन अच्छे आए हैं? आप देखो ना, ड्राइवर 7,000 की नौकरी करता है और 7 लाख का फाइन भरेगा, वो भी शासन को। ये बताइएगा, और 10 साल की सजा काटेगा तो उनके बीवी बच्चों का क्या हाल चाल होगा? 7,000 की नौकरी करने वाले हम लोग ड्राइवर, 7 से 10,000 लास्ट हम लोगों की सैलरी रहती है श्रीमान। सरकार ने इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। जो ड्राइवर 7,000, 8,000, 12,000 पगार से काम करता है, उसके अगर हाथ से कुछ उचित एक्सीडेंट होता है तो वो 7 लाख भर सकता है क्या? वो गाड़ी चला सकता है क्या? सरकार ही ड्राइवर को बाजू को कर रही है और फिर ड्राइवर को दोष दे रही है। मैं इसका तीव्र निषेध करता हूँ। जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, सरकार ने इस पे सोच विचार करना चाहिए और ड्राइवर के जो संस्थापक अध्यक्ष है ड्राइवर के यूनियन के, उनसे बात करनी चाहिए। हम किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बात नहीं मानेंगे, हम हमारे लीडर का ही बात मानेंगे जब तक हमारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलता रहेगा। तो ये तमाम हमारे साथ ये ड्राइवर जुड़े हुए थे, कोई टैक्सी चालक है, कोई ट्रक चलाता है, सब लोग जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। सरकार जो लिखित रूप में इस काला कानून को ख़त्म करे, उसके बाद ही आंदोलन ख़त्म होगा। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।